बड़ी खबर आ रही प्रयागराज से। वहां पर जो गोलीकांड कल हुआ उस हमले का एक नया सीसीटीवी सामने आया है। बीच सड़क पर फायरिंग करते आरोपी दिख रहे हैं और बाइक और कार से उतरकर हमला करते हुए इस वीडियो में आरोपी देखे जा रहे हैं। तो नया सीसीटीवी सामने आ गया। आप देखिए किस तरीके से जब गोलीबारी शुरू हुई तो ये दुकान जो है तुरंत शटर गिराया गया और दुकान के अंदर ही व्यक्ति मौजूद था। दुकानदार भी सकपका कर रह गया। तो ये देखिए तस्वीर आई है और नया ये सीसीटीवी फुटेज आ गया इस कांड में। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो नया सीसीटीवी आया है। आप देखिए किस तरीके से घटनास्थल में एक ये जो हमलावर है टोपी पहने दुकान के अंदर ही खड़ा था और कैसे ही जैसे ही उमेश पाल की क्रेटा रुकी इसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वहां से इन लोगों ने गली में घुसकर बमबाजी की। आप देखिए कोई हाथ में सामान लिया हुआ है, कोई दुकान के अंदर खड़ा है और आप देखिए जो पॉलीथीन दिख रही है एक हमलावर के हाथ में उसमें बम है और उसी से निकालकर उसने भी बम फेंके थे। तो आप देखिए किस तरीके की प्लानिंग थी कि इन्हें पता था कि किस वक्त उमेश पाल अपनी क्रेटा गाड़ी से पहुंचने वाले हैं। और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, ये तस्वीर हैरान करने वाली है। आप देखिए प्लानिंग क्या थी कि लोग सड़कों पर भी मौजूद थे, दुकान के अंदर भी मौजूद थे। मतलब ऐसी घेराबंदी थी कि अगर कोई चूके निशाना कहीं से तो किसी का तो लग ही जाए उमेश पाल को। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं वो ना सिर्फ जो है बेहद चौंकाने वाले हैं बल्कि डराने वाले भी हैं। अब से ठीक 18 साल पहले बीएसपी विधायक राजू पाल की भी ठीक इसी जगह पर जो आप घटनास्थल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर और इसी तरह दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में राजू पाल की हत्या की गई थी। और 18 साल के बाद फिर वही घटनाक्रम दोहराया गया है। किरदार भले ही बदल गए हैं, हमलावर बदल गए हैं, मौत के घाट उतरने वाले लोग बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन वारदात का जो तरीका है वो एक ही है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया। और जो स्क्रीन पर हम सीसीटीवी देख रहे हैं उसके अलावा एक और सीसीटीवी है जिसमें साफ दिख रहा है कि जो उमेश पाल का घर जिस गली में है उसके बगल में एक दुकान है। दुकान में हमलावर ग्राहक बन करके खड़े हुए हैं और जैसे ही गाड़ी आती है वो हाथ में पिस्टल लेकर के बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। तो बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एकदम शातिराना ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया। कई 4 व्हीलर गाड़ियों से हमलावर आए थे, बाइक पर सवार होकर के आए थे और जितने हमलावरों की तस्वीर अब तक हम लोगों ने देखी है, एबीपी गंगा के दर्शकों ने देखी है, उसमें ये कहा जा सकता है कि पूरी घटना को अंजाम देने में 8 से 10 लोग कम से कम ऐसे थे जो घटनास्थल पर मौजूद थे, चाहे वो गाड़ी चला रहे हों, चाहे वो फायरिंग कर रहे हों, चाहे वो बमबाजी कर रहे हों। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बेहद चौंकाने वाले वीडियो ये सामने आ रहे हैं, बेहद डराने वाले हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज जो पुलिस है उसके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती पेश की है। प्रयागराज में पिछले दिनों ही कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था और ये माना गया था कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। लेकिन इस मामले में जो वीडियो सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो इसमें से हमलावरों की पहचान करे, जो शूटर्स हैं उनकी पहचान करे, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनको सजा भी दी जाए ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो सके। यही मांग चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे पीड़ित परिवार के सदस्य हो या जो बाकी लोग हैं, उनकी इसी तरीके की मांग है कि दोषियों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इतना सख्त संदेश देना चाहिए ताकि दिन दहाड़े इस बिल्कुल ये तो सीसीटीवी फुटेज मोइन आ गया। लेकिन ये बताइए कि जो जांच चल रही है क्या उस जांच में उस धरपकड़ में कुछ नया अपडेट है? देखिए आज सुबह 6:10 पर जो उमेश पाल की पत्नी हैं जया पाल, उन्होंने पुलिस को एप्लीकेशन दी थी जिसमें उन्होंने अतीक अहमद, उनके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटों समेत कई लोगों को नामजद किया और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें जो है अतीक अहमद के 2 बेटों को पुलिस ने कल रात में ही हिरासत में ले लिया था। हालांकि उस वक्त बताया ये जा रहा है कि अतीक की पत्नी भी घर पे थी लेकिन तब तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली थी, इसलिए उनको हिरासत में नहीं लिया गया था। और अब अतीक के बेटों से पूछताछ की जा रही है। शक के आधार पर अब तक तकरीबन 15 से 20 लोगों को पुलिस और एसटीएफ ने उठाया हुआ है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कड़ियां जुड़ेंगी और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि हुआ क्या। लेकिन बहुत शुक्रिया मोइन, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट मिलते रहेंगे। देखिए नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से प्लानिंग थी उमेश पाल को मारने की। कुछ लोग रोड पर खड़े थे और एक व्यक्ति टोपी जो पहना हुआ है ये दुकान के भीतर था और उसने निकलते फायरिंग शुरू कर दी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।